अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री ओम सिद्धेभ्यः। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी किस लेवल पर उतर करके रात्रि भोजन त्याग की बात कर रहे हैं, और जब अमृतचंद्राचार्य जैसे समर्थ आचार्य इस रात्रि भोजन निषेध के लिए स्वयं उतर करके हमसे निवेदन कर रहे हैं, तो हे भव्य जीवों, हमें कितनी दृढ़ता से इस बात का पालन करना चाहिए। वे आचार्य जो ये कहते हैं कि न आत्मा जीता है न मरता है, वे आचार्य जो आत्मा को अजर अमर कहते हैं, वे आचार्य जो आत्मा को अविनाशी त्रिकाली ध्रुव कहते हैं, वे आचार्य, वे समर्थ वितरागी संत आज ये बात कह रहे हैं कि रात्रि भोजन का त्याग करोगे तभी तुम्हारे जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट होने की संभावना होगी। रात्रि भोजन करने वाले के जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट होने की संभावना नहीं होती। कल यहाँ दृढ़ता से बात कही गई, रात्रि में दीपक के कारण आकर्षित हो जाते हैं बहुत सारे जीव। न केवल बहुत सारे जीव आकर्षित होते हैं, आप रात्रि में चूल्हा जलाते हैं, आप रात्रि में पानी भरते हैं, चक्की पीसते हैं, भोजन बनाते हैं, न मालूम क्या क्या कार्य रात्रि में किए जाते हैं। उन सर्व कार्यों में हिंसा अवश्यम भावी है, हिंसा होती ही होती है। हिंसा का पाप लगता है, और हिंसा शब्द सुनते ही कठोर शब्दों में कहना चाहिए कि हत्यारे हो जाते हैं हम। जिसके माध्यम से हिंसा हो रही है, इसका मतलब वो व्यक्ति हत्यारा हो गया है। हत्यारा है, हत्यारा, हत्या, हत्या कैसे कहें, हत्या। सोचो आप, सैनी पंचेंद्रीय जीव किसी मनुष्य गति के जीव को मारे हैं तो हत्या समझता है, लेकिन अनजाने में विकलत्र जीवों की, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों की जो हत्या हो रही है उसे हत्या नहीं समझता है, उसे पाप नहीं समझता है। जब समझेगा नहीं तो त्यागेगा कैसे। बहुत से लोग, कई मेरे साथियों ने, साधर्मियों ने मुझसे ये बात कही, मेरे घर में ये बात कही कि रात्रि भोजन की इतनी क्या चर्चा कर रहे हो। हमारे घर में कभी हमने रात्रि भोजन नहीं देखा, देखा ही नहीं कभी। कितनी उम्र हो गई सोचो आप। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, अब आप हमारे घर में क्या रात्रि भोजन की चर्चा कर रहा है बेटा। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, बात हमारे लिए नहीं है, बात तो जन सामान्य के लिए, बात तो सबके लिए है, और बात तो दृढ़ता के लिए है। कभी शिथिलता नहीं आ जाए, कभी शिथिलाचार नहीं पनपने लग जाए, कभी अंदर से ऐसी आवाज़ नहीं आने लग जाए कि क्या फ़र्क पड़ गया है इसमें, कर लिया तो कर लिया, क्या फ़र्क पड़ गया। इसलिए ये बात दृढ़ता से जानना समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, द्रव्य हिंसा भी सिद्ध करेंगे, भाव हिंसा भी सिद्ध करेंगे। क्या बहुत तरह की बातें आती है, बहुत तरह के तर्क होंगे, मुझे मालूम है। मैं धीरे धीरे करूँगा सबकी चर्चा। आप यदि नियमित हमारे साथ में बने रहेंगे तो हम नियमित कुछ न कुछ चर्चा आपके बीच में इस तरह की उठाते रहेंगे। ग्रंथ चरणानुयुग का है, इसलिए आचरण की चर्चाएं तो चलेगी ही, प्रवृत्ति की चर्चाएं तो चलेगी ही। देखिए, लोग कहते हैं खाते ही क्यों हो, लोग कहते हैं इसमें क्या है, इसमें क्या हो गया है, दिन बहुत है।
आचार्य देव कह रहे हैं भैया राग क्यों है तुझे इतना, ये बतला। तुझे रात्रि भोजन के संदर्भ में इतना पक्ष क्यों है, हम जो बात कह रहे हैं वो तुझे स्वीकार क्यों नहीं हो रही है। तुझे बार बार में रह करके तुझे विकल्प क्यों आ रहा है कि कर लेने दो ना, कर लेने दो ना, अब वैसा नहीं है, अब मौसम वैसा नहीं है, चातुर्मास नहीं है तब तो कर ले में, दिन जैसा है तब तो कर ले में, लाइट जली हुई है तब तो कर ले में, रोशनी पर्याप्त मात्रा में हो तब तो कर ले में। तुझे इतने इतने प्रश्न खड़े कर रहे हैं, यहाँ सर्वज्ञ भगवान की वाणी पे भरोसा नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, यदि डॉक्टर आपको किसी चीज़ को बंद कर देवे, फिर क्या आप इतने प्रश्न इतने सवाल जवाब करते हैं उससे? डॉक्टर से इतने सवाल पूछते हैं आप, डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब खा लेने दो ना, डॉक्टर साहब मर जाएगा, बस एक बात कह दी ना, अब उसके बाद में दूसरा प्रश्न नहीं करता। डॉक्टर साहब ने कह दिया 100% त्याग करना है, बिल्कुल नहीं चलेगा, अब उसके बाद में इफ एंड बट नहीं लगाता है। कोई जबरन फोर्सफुली इसको खिलाने की भी चेष्टा करे तो तुरंत पलट करके कह देता है अरे नहीं 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 मैं नहीं खा सकता, मैं नहीं खा सकता भैया। डॉक्टर अरे नहीं भाई साहब मैं नहीं खाऊंगा। अब सोचो आप जरा, एक तरफ डॉक्टर कहे, उसकी बात कहे, और दूसरी तरफ ये वीतरागी दिगंबर संत हैं, इनकी बात है। दोनों की बातों में वजन किसमें ज़्यादा दिखाई देता है ये बतलाइए। हमारे लिए कौन ज़्यादा वजनदार है, हमारे लिए किसकी बात ज़्यादा वैल्यूएबल दिखाई देती है, हम किसकी बात पर श्रद्धा ज़्यादा करते हैं, हमें किसकी बात पर भरोसा ज़्यादा है, ये तो दिखा रहा है आपके आचरण से। हमारे आचरण से पता लगता है क्या, बोलो। तो हम बात करते हैं यहाँ द्रव्य हिंसा की बात बाद में सेकंड नंबर पर करेंगे, पहले भाव हिंसा सिद्ध कर रहे हैं। हिंसा है, हिंसा भाव हिंसा है। रात्रि भोजन में भाव हिंसा भी होती है। श्लोक नंबर है 130, पेज नंबर है 150, अंतिम लाइनें हैं, पढ़ता हूँ श्लोक। रागाद्युदय परत्वात् निवृत्तिर्नाति वर्तते हिंसाम् रात्रि दिवमाहरत कथम ही हिंसा न संभवती। क्या कह रहे हैं, अन्वयार्थ देखिए। अनिवृत्ति है अत्याग भाव, रागाद्युदय परत्वात् रागादि भावों के उदय की उत्कटता से। ओह, रागादि भावों का उदय है, रागादि भावों की उत्कटता है। हिंसा न अतिवर्तते, हिंसा को उल्लंघन करके नहीं प्रवर्तते। रागादि भाव में हिंसा है और उस हिंसा का उल्लंघन करके नहीं प्रवर्तते। तो रात्रि दिवम, रात और दिन, आहरत है, आहार करने वाले को, ही हिंसाम कथम न संभवती, निश्चय से हिंसा क्यों संभव नहीं होगी। हिंसा कैसे नहीं होगी, उसको हिंसा होती ही होती है। पेज नंबर 104 है गुजराती पुस्तकों में, हिंदी में 151 पर आ गए हैं। देखिए हिंसा कैसे नहीं होती है, हिंसा होती ही होती है, हिंसा अवश्य होती है। ये कह रहे हैं हिंसा का उल्लंघन नहीं होता उसमें, क्योंकि राग भाव है। जहाँ राग है वहाँ हिंसा है। रागादि नाम भवति हिंसेति, आत्म परिणाम हिंसेन अप्रादुर्भावे खलु रागादि नाम भवत्ते हिंसेति, तेषाम् एव उत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप है। ये बात, ये नियम, ये फॉर्मूला पहले बता चुके हैं। इसमें हिंसा अवश्य होती है। बोलो, देखो संभव नहीं है कि उसमें हिंसा नहीं हो। राग की उत्कटता माने तीव्रता, उत्कटता माने आसक्ति, राग की उत्कटता माने राग के रूप में तड़प, बेचैनी, खाए बिना भूख लग रही है, तड़प रहा हूं मैं तो खाऊंगा, मैं तो बस मुझे तो खाना है, इसका नाम है उत्कटता। राग की तीव्रता समझ लीजिए। पुरानी वाली पुस्तकों में 109 नंबर पेज है सब, नई वाली में 151 है, पुरानी में 109 है, गुजराती में 104 है। सबके पेज नंबर बता दिए मैंने। देखिए रात दिन, दिन कम पड़ता है खाने के लिए, है? दिन रात खाना खाना खाना, खाने के लिए जीते हो या जीने के लिए खाते हो। कई लोग ऐसे हैं
जो खाने के लिए जीते। अरे जिंदगी मिली है यार, खा लो यार, और खा लो यार, टूट पड़ो खाने के ऊपर, खाना 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 दिखता रहता है इनको, दिन हो या रात हो, खाना खाना खाना, दिन भर खाने खाने में, रात को भी चैन नहीं है। सुबह से चालू होती है चर्चा, खाने पीने की चर्चा शुरू होती है, ब्रेकफास्ट से शुरू होता है, लंच की तैयारी, और लंच के बाद में टी टाइम और हाई टी, और फिर उसके बाद में शाम का क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, खाना ही खाना। बाजार का खाते नहीं है तो घर में ही बनाना बनाना बनाना, खाने खाने में ज़िंदगी जारी है, ये समझ में नहीं आ रहा है। दिन रात खाने खाने में बीत रहे हैं। ये कह रहे हैं ये जो राग है ना खाने के प्रति, आज ये बना लो, आज ये बना लो, चटपटा खाने का मन होता है, चाट पकौड़ी खाने का मन होता है, समोसे बना लो, केले के कचौरी बना लो, आज ये बना लो, डोसे बना लो, आज तो घेवर बना लो घर में, आज ये बना लो, आज लड्डू बन रहे हैं, आज मक्खन वड़े बन रहे हैं, आज ये हो रहा है, आज गोलगप्पे बन रहे हैं घर में, आज चाट पकौड़ी का आयोजन है। रोज कुछ ना कुछ, रोज कुछ ना कुछ नया नया चाहिए, नया नया चाहिए इसको पकवान। इनको ऐसा ऐसा लगता है जैसे खाए बिना इससे क्या रहा नहीं जाता है, भोजन 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 दिखता है। ये कह रहे हैं भाई कुछ समय के लिए तो बंद कर। आप जानते हैं एक होता है पोस्ट ऑफिस और एक होता है लाल डिब्बा, होता है ना, क्या कहते हैं इसे, पहले होता था, जमाने ही बदल गए, आजकल तो चिट्ठी पत्री का जमाना ही नहीं रहा है, लेटर बॉक्स है। माने पोस्ट ऑफिस खुलता है 10 से 5 और लेटर बॉक्स खुला रहता है 24 घंटे। जब 24 घंटे लेटर बॉक्स खुला रहता है तो फिर उस लेटर बॉक्स में क्या होता है, उसमें कचरा भी निकलता है, उसमें कागज़ भी डाल जाते हैं, बच्चे बदमाशी कुछ भी डाल जाते हैं, कुछ भी पटक जाते हैं, ऐसा होता है। और वो पोस्ट ऑफिस वो समय से खुलता है। तो आपका जो ये शरीर है, इस शरीर को आप ऐसा कचरा पात्र मत बनाओ क्या क्या जिसमें कोई भी कभी भी कुछ भी आकर के डाल जाए, और कुछ भी डाल लो कभी भी, आधी रात को भी कुछ भी खिला लो, हम तो खाने को तैयार हैं, ऐसा मत बनाओ अपने इस शरीर को, अपनी इस बॉडी को। शरीर को आराम चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी एक रिसर्च के मुताबिक जब तक 12-14 घंटे का गैप नहीं होता, मिनिमम गैप चाहिए 12-14 घंटे का, मिनिमम गैप। किस चीज़ के बीच में? भोजन से भोजन के बीच में। कम से कम 24 घंटे के अंदर 12-14 घंटे तो पेट को आराम मिलना चाहिए। अब आप देख लीजिए, शाम को यदि आपने 6 बजे भोजन लिया है तो दूसरे दिन यदि आप 9 बजे ले रहे हो तो 15 घंटे का अंतराल हो गया। मिनिमम इतना अंतराल चाहिए, बोलो इतना अंतराल चाहिए, तब जाकर के शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। मुझे शारीरिक स्वास्थ्य नहीं समझाना है यहाँ, क्योंकि जैन धर्म शरीर की परवाह नहीं करता है। ये जो कहते हैं ना लोग, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर पहले है बाद में धर्म साधन है, ये कोई जैनियों का सिद्धांत नहीं है, तो आयुर्वेद का नियम है। शरीर पहले है, धर्म साधन बाद में है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये सूक्ति चलती है। जैन धर्म तो ये कहता है तू शरीर से भिन्न है, देह से भिन्न है, देह से भिन्न अपने चैतन्य तत्व को देख। शरीर की संभाल में तेरे दुर्लभ मनुष्य जीवन के अमूल्य क्षण बर्बाद हो रहे हैं इस शरीर की चिंता में। इसलिए शरीर से दृष्टि हटा और थोड़ा समय तो अपने आप के लिए निकाल। जो लोग दिन में भोजन करते हैं और जिनकी किचन शाम को 6 बजे बंद हो जाती है, शटर डाउन हो जाते हैं, उन लोगों के पास में आराधना के लिए, तत्वज्ञान के लिए, स्वाध्याय के लिए, भेद विज्ञान के लिए, उनके लिए समय मिलता है उनको। और जिनकी किचन रात को 10-10 बजे तक चलती रहती है, उन लोगों के पास में फुर्सत ही नहीं है, काम ही नहीं निपटता है। बोलो, न लेडीज फ्री होती है, न आदमी लोग फ्री होते हैं, न बर्तन बनते हैं, न साफ सफाई होती है। बाद की हिंसा की तो मैं कह ही नहीं सकता हूँ, अभी वो तो द्रव्य हिंसा के अंदर बात करेंगे। अभी तो यहाँ जो बात कह रहे हैं अमृत चंद्राचार्य देव, ये कह रहे हैं तेरे अंदर की आसक्ति कम नहीं हो रही है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये आसक्ति कम होनी चाहिए। देखिए जरा बात क्या कह रहे हैं, टीका पढ़ता हूं, टीका। रागादि उदय परत्वात् अनिवृत्ति अत्याग है, हिंसा न अतिवर्तते यतः रात्रि दिवम आहर्त है भुंजानस्य ही हिंसा कथम न संभवती अपितु संभवती एव। ओ, अवश्य ही होती है। क्या कह रहे हैं?
भोजन में और शरीर में रागादि भाव उत्कृष्ट होने के कारण रागादि का अत्यागपना हिंसा का उल्लंघन नहीं कर सकता। ओह, क्या कह रहे हैं भाई साहब। आचार्य देव के वचन देखो आप, कैसे वचन है इनके। भोजन में भी अति रागादि की उत्कटता है और शरीर में भी। मैं मर जाऊंगा, भूखों मर जाऊंगा मैं। नहीं भूख लग रही है, तड़प रहा है, रात को खा रहा है, रात को कढ़ाई चला रहा है, गैस जलवा रहा है, भोजन बनवा रहा है, पाव भाजी बनवा रहा है, मखाने बनवा रहा है, ये तैयारी करवा रहा है, तलवा रहा है, चाट पकोड़े मलाई ये चाहिए वो चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें, रबड़ी खा रहा है। क्या कह रहे हैं यहाँ, भोजन में और शरीर में, दोनों में। शरीर में है इसलिए भोजन में दिखाई देती है, भोजन में दिख रही है, इससे पता लगता है कि शरीर में अति आसक्तिपना है। रागादि भाव, राग भाव, द्वेष भाव, विकारी भाव, काम भाव, ये सारी चीज़ें उसके अंदर है। ये रागादि भाव उत्कृष्ट होने के कारण रागादि का अत्यागपना, रागादि का अत्यागपना माने राग का त्याग नहीं किया तूने, भोजन का तो किया ही नहीं। भोजन से क्या लेना देना है, भोजन तो परद्रव्य है, असली चीज भोजन नहीं है। असली चीज भोजन करना अपराध नहीं है, भोजन के प्रति जो राग भाव है वो तेरा अपराध है। भोजन की क्रिया जड़ की क्रिया है और भोजन करने का परिणाम ये तेरी क्रिया है। तेरी क्रिया का अपराध तुझे लगता है, राग भाव का अपराध जीव को लगता है, और भोजन करना ये जड़ की क्रिया है। तो फिर साहब भोजन करते रहें, राग छोड़ देवें, कि इस गलत फहमी में मत रहना। भोजन करते रहें और राग छोड़ देवें, भोजन करते रहें राग छोड़ देवें, क्या मजाक समझ रखा है? राग के बिना भोजन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिए भेद विज्ञान यहाँ भी बराबर होना चाहिए हमारे को, क्या बराबर भेद विज्ञान की भावना बराबर चलनी चाहिए। देह की प्रवृत्ति ये जड़ है, शरीर का परिणमन है, भोजन भी जड़ है, शरीर भी जड़ है, शरीर की अवस्थाएं जैसी होनी है वो भी जड़ है, और भोजन का थाली से उठ करके पेट में जाना ये भी उस भोजन रूप जड़ पदार्थ का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, ये भी जड़ की पुद्गल की क्रियाएं। समझ में आ रही है बात? वो पुद्गल है ना, पुद्गल, रोटी लड्डू मेवा मिष्ठान ये सब पुद्गल हैं। और वो जो पुद्गल हैं ये पुद्गल पदार्थ का बाहर से परिवर्तन होकर के उस पुद्गल पदार्थ का वहां से गमन करके उस क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुआ, इस मुख्य द्वार के माध्यम से पेट में गया। बोले ये सारी क्रिया जड़ की हुई है, लेकिन इस जड़ पुद्गल अचेतन की क्रिया के साथ साथ में क्या जीव के भाव जुड़े हैं। फल लगता है वो भावों का लगता है, फल लगता है वो हमारे परिणामों का लगता है। और राग भाव हिंसा है। बोलो, भोजन हिंसा नहीं है, हमें मालूम। देखो, हिंसक भोजन करते हो उसकी तो बात ही नहीं है। जो जिस भोजन में हिंसा होती हो, जिस भोजन में पाप होता हो, जिस भोजन में अनगिनती जीवों का घात होता हो, उसकी चर्चा तो हम आगे करेंगे, विस्तार से आएगी चर्चाएं। ये सब चरणानुयोग की चर्चा करेंगे, चारित्र की चर्चाएं करेंगे, खान पीन की बात करेंगे, क्या खाना, क्या भक्ष्य है, क्या बहुघात है, क्या त्रसघात है, किसमें, वो सब बातें करेंगे। अभी तो ये कह रहे हैं तुम शुद्ध सात्विक भोजन कर रहे हो, गेहूं की रोटी खा रहे हो, दाल खा रहे हो, चावल खा रहे हो, दाल में, चावल में, रोटी में, इसमें किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं है, ये निर्दोष भोजन है। लेकिन ये निर्दोष भोजन भी गलत समय पर खाया जाए तो सदोष हो जाता है, हिंसा का पाप लगता है। समय का फर्क है। बोलो, समय बदल जाने से दुनिया बदल जाती है भाई साहब। हम आपसे कहते हैं, आप जो अपनी दुकान रोजाना 11 बजे से लेकर के शाम 6 बजे 8 बजे तक खोलते हो, इस दुकान का समय बदल दो, रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दो, कौन आएगा तुम्हारी दुकान पे? क्यों खोल तो रहे हैं, उतना ही तो खोल रहे हैं, क्या फर्क पड़ गया है? क्या उतना ही तो खोल रहे हैं, 8 घंटे के लिए इधर खोलते थे, 8 घंटे के लिए उधर खोल दिया, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, समय बहुत जरूरी है। और ये कह रहे हैं राग भाव के बिना रात्रि भोजन की प्रवृत्ति होती नहीं है, राग में हिंसा है, इसलिए रात्रि भोजन में महाहिंसा है। देखिए, समझा रहे हैं इस बात को, थोड़ा सा खोलेंगे और फिर आपके चित्त में जो प्रश्न उठ रहा है वो प्रश्न भी उठाएंगे।
जहां जीव के उत्कृष्ट राग भाव होता है वहां त्याग नहीं हो सकता। त्याग कैसे करेगा? राग राग दिख रहा है ना, मैं त्याग कैसे करूं? त्याग करते हुए बनता नहीं है इसको ऐसा लगता है कि मैं कैसे त्याग कर दूंगा, त्याग कर दूंगा तो फिर क्या? राग नहीं छूटता है इससे क्या? और राग भाव ही हिंसा है। अतः जहां तक रागादिक का त्याग नहीं है, जिस लेवल तक रागादिक का त्याग नहीं है, वहां तक अहिंसा नहीं है, अपितु हिंसा ही है। तो फिर आप रात दिन खाने वाले को हिंसा क्यों न हो? उसे हिंसा नियम से होती है। न दिन का विवेक है न रात का विवेक है। अरे तिर्यंच गति के पशु भी, अनपढ़ ना समझ, कोई उपदेशदाता नहीं है, कोई शिक्षा देने वाला नहीं है, वे पशु भी रात्रि भोजन नहीं करते, स्वभाव से ही नहीं करते हैं। और ये मनुष्य गति का जीव अनेक बार समझाया जाने पर भी, अनेक बार उपदेश दिया जाने पर भी, ज्ञानियों के द्वारा समझाए जाने पर, वीतरागियों के द्वारा समझाए जाने पर, आचार्यों के द्वारा समझाए जाने पर, शास्त्रों में लिख लिख करके बताए जाने पर इसको ये लगता है कि मेरे को बंधन में मत डालो साहब, मैं तो स्वतंत्र हूँ। तो तू जो अपने आप को स्वतंत्र समझता है भाई, स्वतंत्रता में बंधन है, ये समझा रहे हैं। जैसे आप स्वतंत्र समझ रहे हैं, ये स्वतंत्रता नहीं है, ये धोखा है, गलत फहमी है। कर्म जो जकड़ रहे हैं ना, उन कर्मों की जकड़ ये पता नहीं लगती है हमारे को। सांकलों से बांधा जा रहा है अंदर में, कर्म आकर के प्रकृष्ट हो रहे हैं, गाढ़ा कर्म बन रहा है, नरक के दरवाजे खुले हैं। क्या महाभारत में लिखा है ऐसा? चत्वारि द्वार नरकाणी प्रथमम रात्रि भोजनम। महाभारत की कह रहा हूं मैं, महाभारत की, जैन साहित्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 4 नरक के द्वार बतलाए वहां, 4 नरक के द्वार, चत्वारि द्वार नरकाणी प्रथमम रात्रि भोजनम। महाभारत में ये कह रहे हैं कि पहले नंबर पर रात्रि भोजन है, नरक का दरवाजा, नरक का द्वार है। अभी कहता है यार हमें क्या करना है, देखी जाएगी, अभी तो मस्ती से खा रहे हैं ना, अभी क्यों विघ्न उत्पन्न कर रहे हो आप? अभी तो मस्ती से खा रहा हूं मैं। नरक की साई है ये, 1.5 दिन की आनंद, 1.5 दिन का सुख, मौज मस्ती, विषय भोगों के प्रति आसक्ति का परिणाम, ये ले डूबेगा। आप समझ लो, यदि कोई समझाने वाला नहीं मिला है तो फिर कब मिलेंगे? कौन समझाएगा? समझाने वाले नहीं मिलेंगे भाई। ये राग भाव, जहां तक राग का त्याग नहीं है वहां तक अहिंसा नहीं है। इसलिए अहिंसा के त्याग के लिए राग का त्याग करो। जितनी आसक्ति घट जाए, घटती जान घटाइए, ऐसी पंक्तियां कहते हैं, घटती जान घटाइए। जितना घटता जानो आप, घटा लो, और घटता जानो और घटा लो, और घटता जानो और घटा लो। राग ही तो घटाना है। राग भाव टूट गया, अब आसक्ति का भाव नहीं रहा हमारे हृदय में। अब हमारे हृदय में बस अब टूट गया भैया, टूट गया भैया, अब कुछ नहीं है, बस राग ही तो तोड़ना है और करना क्या है। लेने का भाव टूटना चाहिए, जबरदस्ती खींचतान नहीं होनी चाहिए। मैंने कल ऐसा कहा था, मैं कई लोगों के मेरे पास में मैसेज आए, कम से कम 3 से 4 मैसेज है मेरे पास में, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पहली बार रात्रि भोजन के बारे में सुना और हमने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। मैं तो सार्थक हो गया मेरा तो कहना। मैं 2-4 लोग भी यदि समझ में आ गई, किसी के जीवन में उतर गई, तो हमारा तो कहना सार्थक हो गया, खत्म हो गई बात। बस सब समझ में आनी चाहिए सबके, जबरन नहीं है, फोर्सफुली काम नहीं है। आपके जचती है क्या ये बात? आपके समझ में आती है क्या ये बात? क्या यदि ये बात हमारे समझ में आती है तो खाने के लिए जिंदगी नहीं है भाई, आराधना के लिए जिंदगी है। थोड़ा समय अपने आप के लिए निकालो। खाने के अंदर मरे जा रहे हैं, टाइम नहीं मिलता है, फिर कहते हो स्वाध्याय के लिए टाइम नहीं है। कई घरों में ऐसी हालत दिखाई देती है, वही टाइम हमारे प्रवचन का और वही टाइम आपके भोजन का। क्या करें? पहले ऐसी आती थी कई शिकायतें मेरे पास में, पंडित जी क्या करें, यही हमारे डिनर का टाइम यही रहता है, आपका टाइम 8 बजे का है, थोड़ा सा देर का नहीं हो सकता है कि आपका टाइम? मैंने कहा थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता है आपके भोजन का टाइम? क्या हो सकता है बताओ? जितना समझ में आ जाए, आसक्ति कम होगी। देखो बहुत समय बचेगा, टाइम बहुत कीमती है। दिन में भोजन करने से आपको फीलिंग ही अलग प्रकार की आएगी। जैसे मैं दिन में भोजन की बात कह रहा हूं ना, ऐसे मैं कई बार बच्चों को समझाता हूं सुबह जल्दी उठने से। आप सुबह यदि 8 बजे उठते हैं और 8 की जगह यदि आप 5 बजे उठ करके देखो, आपको फीलिंग इस प्रकार की आएगी कि मेरी लाइफ के अंदर 3 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए मुझे।
क्या होता है 3 घंटे, कितने काम निपटते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आप उठ करके देखो सुबह 5 बजे, नहीं उठा जा रहा है 5:30 उठो, 6 बजे उठो। मेरे पिताजी तो 3:45 पे उठते हैं। क्या आप एक बार आप देखो तो सही, एक बार आपके पास में टाइम ही टाइम है। आपके टाइम की शॉर्टेज दिखती है ना, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, पंडित जी टाइम नहीं मिलता है, स्वाध्याय के लिए टाइम नहीं मिलता है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है। आप कहते तो हो, आपको पता नहीं है मैं कितना बिजी हूं, आपको पता नहीं है साहब हमारी कितनी फास्ट लाइफ है, ऐसा होता नहीं है। सब होगा, उठ करके देखो आप। अब मुझे मालूम है आपके साथ में समस्या क्या है। मैं 4-5 बजे उठने की बात कहूँ आपको तो आप कहेंगे सोते ही 1-2 बजे हैं। मैं क्या करें भाई साहब, हम ऐसे हुआ क्या करें जो 1-2 बजे तक जो सोते नहीं है, घूमते फिरते। अपने आप के लिए समय निकालने के लिए बात कर रहा हूं। यहां बात क्या कही है, माने दिन रात खाने वाले को हिंसा क्यों न हो, हिंसा नियम से होती है, राग भाव की हिंसा है। ठीक है, अब चलो बात क्या कह रहे हैं, रागादि का होना ही वास्तविक हिंसा का लक्षण है। ये हो गई मूल बात, इस बात को बिठा लेना। रात्रि भोजन में लोग बहुत सारे दोष पूछते हैं। रात्रि भोजन में लोग ये कहते हैं साहब प्रॉब्लम क्या है। एक बड़ी प्रॉब्लम बतला दी, हम दूसरी प्रॉब्लम्स बतलाना नहीं चाहते। तबीयत ठीक नहीं रहती है, ये नहीं होता है, खाना पचता नहीं है, पेट में पड़ा रहता है, आपकी पेट की बीमारियां हो जाती है, डायबिटीज की बीमारियां हो जाएगी, प्रॉब्लम हार्ट की हो जाएगी, खाने के बाद में इतना समय तो जगना चाहिए। हम वो बातें नहीं बता रहे आपको, हमें नहीं बताना वो सारी बातें। हम तो धर्म की बात बतला रहे हैं आपको। धर्म क्या है, राग भाव का कम करना, राग भाव का अभाव होना, ये काम होनी चाहिए। क्या ये काम होना चाहिए। तो रागादि का होना ही वास्तविक हिंसा है। अब शंका उठती है, बड़ी जबरदस्त शंका है। कई लोग जो रात्रि भोजन के समर्थक हैं वो तो शंका को सुनकर के ही दिल खुश हो जाएगा उनका। तो यार ऐसा प्रश्न जबरदस्त किया है इसने, शिष्य ने ऐसा प्रश्न कर दिया, मजा आ गया। प्रश्न है 31 नंबर के श्लोक में अकेला प्रश्न बतलाया है, 32 नंबर के श्लोक में उसका समाधान बतलाएंगे। देखते हैं कितना पढ़ेंगे अभी। शंकाकार की शंका, शंका सुन लो पहले। क्या, यदेवं तर्हि दिवा कर्तव्यो भोजनस्य परिहारः भोक्तव्यं तु निशायां नित्यं नित्यं भवति हिंसा। क्या कह रहे हैं अन्वयार्थ, यदि ऐसा है, अर्थात सदा काल भोजन करने में हिंसा है, भोजन के राग में हिंसा बता रहे हो ना पंडित जी आप, आचार्य देव आप भोजन के राग में हिंसा बता रहे हो ना, कि हाँ साहब राग में हिंसा बता रहे हैं। तरही दिवा भोजनस्य परिहार है, कर्तव्य है, तो दिन में भोजन करने का त्याग कर देना चाहिए। ये क्या कैसा शिष्य है बोलो आप, ये शिष्य क्या कह रहा है। प्रश्न अमृतचंद्राचार्य ने खुद ने उठाया है। शायद अमृतचंद्राचार्य के पास में इस तरह के लोग भी आए होंगे कि साहब आप है ना दिन में भोजन करो चाहे रात में भोजन करो, राग में यदि प्रॉब्लम है तो हम एक काम करते हैं, दिन में छोड़ देते हैं, रात को फ्री मूड से खा लेंगे। दिन में सोते पड़े रहते हैं, दिन में काम नाम करते हैं। कई ऐसे भी हैं, धर्म संप्रदाय भी हैं दुनिया में इस तरह के, जो दिन में तो करेंगे नहीं और फिर रात्रि में करेंगे। कोई चांद देख करके करेगा, कोई क्या देख करके करेगा, किसी का क्या होगा, ऐसे बहुत दिखते हैं। तो हमें ऐसा लगने लगता है कि भाई दिन में मत करो, रात में कर लो। बात तो एक ही है, प्रश्न है शिष्य का, बात तो एक ही है ना। दिन में करो चाहे रात में करो, त्याग की भावना है ना। कर दिया हमने त्याग, एक टाइम भोजन खा लिया हमने, बस रात्रि में 2 बार कर लिया हमने। रात को 9 बजे खाते हैं, सुबह 5 बजे खा लेते हैं, उठ करके 4 बजे खा लेते हैं, शाम को 7 बजे खाते हैं, 12, 1, 1, 1:30, 2 बजे रात को फिर खा लेते हैं। बस दिन भर नहीं खाते हैं, दिन में 6-8 घंटे का हम त्याग कर देते हैं। आप कहोगे तो बोलो कर ले रहे हैं ऐसा। पता है क्या कह रहे हैं, सुनो पहले। दिन में भोजन करने का त्याग कर देना चाहिए तू, और निशायाम रात में भोक्तव्यम भोजन करना चाहिए, क्योंकि इत्थम हिंसा नित्यम न भवति, इस तरह से हिंसा सदा काल नहीं होती। क्या आपको ध्यान है, ऊपर अपन ने उसको शब्द को हाईलाइट नहीं किया, लेकिन उन्होंने नित्य हिंसा की बात कही है ऊपर। क्या दिन रात खाने वाले को हिंसा क्यों न हो, नियम से हिंसा 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 उसके चल रही है। क्या नियम से हिंसा 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 उसके चल रही है, निरंतर चल रही है उसके, दिन में भी चल रही है और रात में भी चल रही है।
तो जब शिष्य ने ये बात सुनी तो उसने कहा अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं दिन में नहीं खाता, रात को खा लिया करूँगा, तो जो हिंसा की जो निरंतरता है वो खंडित हो जाएगी। अब तो कंटिन्यूअसली हिंसा नहीं रहेगी क्योंकि मैंने दिन में नहीं खाया, और राग भी कम हो जाएगा क्योंकि मैं दिन में नहीं खा रहा हूँ। ये प्रश्न है इसका। देखिए टीका पढ़ते हैं, 3 लाइनें हैं, 3 मिनट में पूरा हो जाएगा। यदि एव तर्हि दिवा भोजनस्य परिहारः तु निशायां भोक्तव्यम इत्थम नित्यम हिंसा न भवति। यहाँ कोई तर्क करता है कि दिन और रात दोनों समय भोजन करने से हिंसा होती है, तो दिन में भोजन का त्याग करके रात में ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। तर्क कर रहा है कोई व्यक्ति, जिससे सदाकाल हिंसा न हो। ऐसा ही नियम किस लिए बनाया कि दिन में ही भोजन किया जाए और रात में न किया जाए? ये नियम क्यों बना दिया आपने? आप ये कह दो ना भैया अपनी मर्जी से 10 घंटे भोजन का त्याग करो, बस इतना सा कह दो। आप रात्रि 10 घंटे नहीं खाते हो, हम दिन में 10 घंटे नहीं खाएंगे, हमारी मर्जी से 10 घंटे का त्याग कर लेंगे। भाई दिन में और रात में नहीं खाना चाहिए, अकेला रात का ही नियम क्यों बनाते हो? प्रश्न तो अच्छा है। आचार्य देव जवाब दे रहे हैं, बात सुनो, बड़ी गजब की है। 1.5 पेज है, पूरा पढ़ूंगा हैं। आचार्य इसका उत्तर देते हैं, नैवं वासर भुक्तेर भवति रागोधिको रजनी भुक्तौ अन्न कवलस्य भुक्तेर भुक्ता विवमास कवलस्य। किसकी उपमा दे रहे हैं? मांस की उपमा दे रहे हैं भाई साहब। अन्वयार्थ, एवं न अन्न कवलस्य, ऐसा नहीं है कारण कि अन्न के ग्रास के भुक्ते भोजन से मांस कवलस्य, मांस के ग्रास के, कवल माने ग्रास होता है ना, भुक्तौ एव, भोजन में जिस प्रकार राग अधिक होता है उसी प्रकार वासर भुक्ते, दिन के भोजन की अपेक्षा रजनी भुक्तौ, रात्रि भोजन से ही निश्चय से रागाधिक भवति, अधिक राग होता है। देखिए बहुत सरल शब्दों में आचार्य देव कह रहे हैं कि भाई मुझे एक बात बतलाओ, पेट भरने के लिए भोजन चाहिए होता है, तो एक तरफ शाकाहार है और एक तरफ मांसाहार है। बोलो भोजन का पेट तो दोनों से भरता है, शाकाहार से भी पेट भरेगा, मांसाहार से भी पेट भरेगा। तो कोई व्यक्ति ये बात कहे कि शाकाहार की तुलना में मांसाहारी क्यों नहीं कर लिया जाए, तो यहाँ कह रहे हैं कि जिस तरह से मांसाहार करने में राग की गृद्धता ज़्यादा है, तीव्रता ज़्यादा है, पाप की तीव्रता ज़्यादा है, उसी तरह से दिन में भोजन करने की तुलना में रात्रि में भोजन करने में आसक्ति ज़्यादा है, तीव्रता ज़्यादा है, राग की गृद्धता ज़्यादा है, राग की उत्कटता ज़्यादा है, इसलिए पाप भी ज़्यादा है। भाई एक सामान्य आदमी क्या करता है बतलाओ? नॉर्मल आदमी क्या करता है? नॉर्मली देखा जाए इंसान तो दिन में भोजन करता है। नॉर्मली यदि अपन बात करें तो दिन में तो करता ही करता है, ये तो नियम ही है ना। 10 दिन में 10-11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे दिन में तो करता ही है ना भोजन। सेकंड टाइम भले ही रात को करते हो, लेकिन दिन में भोजन करने की मात्रा आपको पूरे दुनिया भर में, पूरे विश्व में ज़्यादा मिलेगी। अभी सुनना मेरी बात, अभी आपको ऐसा लगेगा, मैं इसको कसौटी पर कस करके दिखा सकता हूँ आपको, तर्क की कसौटी पर। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, 3 चीज़ें माने दिन में 3 बार खाते हैं आप, बराबर। इन 3 बार में से जितने लोग दिन में भोजन करते हैं वे तीनों चीज दिन में ही करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान की बात करो, 100 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ कैलकुलेशन की दृष्टि से कह रहा हूं, 100 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, 100 करोड़ लोगों ने लंच किया, 100 करोड़ लोगों ने डिनर किया, ठीक है, 300 करोड़ हो गए। अब 300 करोड़ में से 200 करोड़ तो नियम से दिन में ही खाया जा रहा है, ब्रेकफास्ट और लंच। 300 करोड़ में से 200 करोड़ टाइम का खाना तो दिन में ही खाया जा रहा है। अब बचे हुए में से जो दिन में भोजन करने वाले हैं, जो 100% दिन में करते हैं, वो और प्लस हो जाएंगे। तो बाहुल्यता तो दिन में भोजन करने की रही, दिन में खाने के लिए कौन मना करेगा।
अब रात्रि भोजन करने में राग की गृद्धता है, परिणामों की गृद्धता है, परिणामों की तीव्रता है। बोलो, अब जहां परिणामों की ज्यादा तीव्रता है वहां आसक्ति ज्यादा है, जहां आसक्ति ज्यादा है वहां हिंसा ज्यादा है, जहां हिंसा ज्यादा है वहां पाप ज्यादा है, जहां पाप ज्यादा है वहां नरक जाने के चांस ज्यादा है, वहां डंडे पड़ने के, कोड़े खाने के चांस ज्यादा है। बोलो, सारा काम तो आसक्ति का ही हो रहा है ना। जितने पाप हो सकते, पाप का मूल आसक्ति है, ध्यान रखना। पाप का मूल गृद्धताएं, विषय भोग करने वाले आसक्ति के कारण मारे जाते हैं। इनकम टैक्स के चक्कर में फंसने वाले आसक्ति के चक्कर में फंस गए हैं, ईडी के चक्कर में फंस गए, बड़े बड़े उनमें फंस गए हैं, पैसे के सब आसक्ति का मामला है और कुछ नहीं है लेना देना। भोग के चक्कर में, वेश्यावृत्ति के चक्कर में, परस्त्री सेवन के चक्कर में, मांसाहार के चक्कर में, जहां खान पीन के चक्कर में, पैसा, लोभ, लालच, डाकू, लुटेरे हैं, लूटमार, सब में मूल चीज क्या है? आसक्ति। आसक्ति, गृद्धता, चाहिए और चाहिए और चाहिए और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए, इतने से काम नहीं चलता है, इतने से काम नहीं चलता है, और चाहिए और चाहिए। ये जो आसक्ति का परिणाम है ना, ये चाहे खाने के प्रति हो चाहे धन के प्रति हो, एक जैसा है, महापाप है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान।